तो हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में रामायण की चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि जनकपुरी से आए जो नर नारी हैं और अयोध्या से जो आए स्त्री पुरुष नर नारी, वह सब यही अपने मन में कल्पना करते हैं कि हमें यही जंगल में प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ रहने का अवसर प्राप्त हो और इनके साथ ही हम कंदमूल फल खाएं। लेकिन ऐसा हम लोगों का भाग्य कहाँ, इस तरह का वह मन में कामना करते हैं। आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सु अवसर आई। इस प्रकार सभी स्त्री पुरुष नर नारी जो जनकपुर से आए हैं, जो अयोध्यापुरी से आए हैं, वह अपने मन में मनोरथ करते हैं, कल्पना करते हैं कि ऐसा हो। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता, सुनैना जी की भेजी हुई दासियां आदि सब अवसर देख कर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयो जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समयानी। उनसे यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं एवं समय फुर्सत में हैं, तब जनक जी रनिवास में उनसे मिलने आए। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और यथोचित जनक जी को आसन दिया। शील स्नेह सकल दुहूरा, द्रवहि देखे सुनी कुलिश कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी विलोचन, महिनक लिखन लगी सब लोचन। महिनक लिखन लगी सब सोचन। दोनों पक्षों के मन में शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र हृदय भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं। दोनों जो परस्पर संबंधी लोग हैं, जनकपुरवासी और अयोध्यावासी, वह सब प्रेम से पुलकित हैं, आनंद से उनके हृदय भरे हुए हैं। नेत्रों में शोक और प्रेम दोनों के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेद कर सोच रहे हैं। सब सिय राम प्रीति किसी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेश विसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो फय फेनु फोर फबिटाकी। जो फय फेन फोर फबिटाकी, जो फय फेनु फोर पविटाकी। सभी सीता जी और राम जी प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा की बहुत से वेश और रूप धारण करके विसूर रही हों, दुख कर रही हों। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैल जैसी कोमल वस्तु को वज्र की कांटी से फोड़ रहा है या कांटी से काट रहा है। अर्थात अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति विपत्ति ढा रहा है। सोनिय सुधा देखी हई गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तह काक उलूक बस, मानस सकेत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। विधाता की सब करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले दिखाई देते हैं, हंस तो केवल एक मानसरोवर में ही पाए जाते हैं। सुनी सा सोच कह दी
देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सृजि पालई हरई बहोरी, बालिकेली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा ने कहा, शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी टेढ़ी है, बड़ी विपरीत है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली और विवेक शून्य है। कौशल्या कह दो सुन काहू, कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू, कठिन कर्म गति जाने विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। तब राम जी की माता कौशल्या जी ने कहा कि किसी को दोष देना ठीक नहीं है। सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन हैं। जो मनुष्य जैसा करता है वैसा उसको फल भोगना पड़ता है। उसे विधाता ही जानता है कि शुभ और अशुभ सभी फलों को देने वाला है। ईसर जाई शीस सब ही की, उत्पत्ति थी लय विसहु अमी के। ईसर जाई शीस सब ही के, उत्पत्ति थी लय विषय हूँ अमी के। देवी मोह बस सोची अवधि, विधि प्रपंच अचलयनादि। आगे माता कौशल्या जी कहती हैं, ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति और संहार तथा अमृत और विष भी सिर पर है। ये सब उसी के अधीन है। इसलिए हे देवी, मोह सोचवश ये करना व्यर्थ है। विधाता प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जीव मरब उरयानी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। श्रिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवध पतिरानी। सुकृति अवधि अवध पतिरानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके वह चिंता करती हैं। वह तो हे सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्मा के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की रानी हैं, फिर ऐसा आप क्यों न कहेंगे। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचो। गहबर हिय कह कौशला, मोहि भरत कर सोचो। आगे माता कौशल्या कहती हैं दुख भरे वचनों से कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी वन में जाएं। इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। लेकिन मुझे केवल भरत की चिंता है कि भरत का क्या होगा। ईस प्रसाद यशीस तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी भारी। राम शपथ में कीन्हन काऊ, सो करी कहाऊं सखी सती भाऊ। सो करी कहाऊं सखी सती भाऊ। आगे माता कौशल्या कहती हैं कि ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं ली, जो आज श्री रामचंद्र की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। माता क्या कहती हैं, भरतशील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सादर हूँ कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे।
भरत के गुण, शील, स्वभाव, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति और भरोसे अच्छे का वर्णन करने में सरस्वती की बुद्धि भी कम पड़ती है, हिचकती है, डरती है। सीप में कभी समुद्र की उंगलीचें नहीं समा सकती हैं। आगे क्या कहती हैं? जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा, कसे कनक मणि पारिखि पाए, पुरुष परिखि हई समय सुभाए। आगे माता कौशल्या कहती हैं कि मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ और महाराज जी ने मुझे, जब वो जीवित थे तो बार बार मुझे यही कहा करते थे कि सोना कसौटी पर कसे जाने पर ही उसकी परीक्षा होती है और सोने की परख जौहरी में होती है, जौहरी ही असली सोने की पहचान करता है। वैसे ही पुरुष की पहचान परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव और चरित्र की जान पड़ता है कि वह पुरुष कैसा है। अनुचित आज कहब यस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुन सुर सरी सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सबरानी, भई स्नेह बिकल सबरानी, भई स्नेह बिकल सबरानी। आगे माता कहती हैं कि किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित नहीं है। शोक और स्नेह में सयानापन पर विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि स्नेह पर मैं भरत की बड़ाई कर रही हूँ, लेकिन कौशल्या गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह में हो गईं और स्नेह के मारे व्याकुल हो गईं, विह्वल हो गईं। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि बल्लभहि, तुमहि सकई उपदेसी। आगे माता कहती हैं कि हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान की भंडार जनक जी की प्रिया आपको भला कौन उपदेश कर सकता है, कौन ज्ञान की बातें कह सकता है। आज की कथा यही तक। अगले भाग में हम आगे की चौपाइयों गायन करेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। जय श्री राम, कमेंट करें। हर हर महादेव।